रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला जिसे आप अपनी हालत बदलने का एहसास पैदा नहीं होता। और यही चीज़ जो है ये मौलाना ज़फ़र अली खान ने एक शेर में कही थी। सर नहीं इधर रखे, छोड़ दें। यही जो है ना एक शेर में मौलाना ज़फ़र अली खान ने इसको यूँ बयान किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। तो एक और जगह पे हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि खबर नहीं क्या है नाम इसका, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। तो आप चूंकि 20 तारीख को दिसंबर को आपका कल्चर डे है, यानी सकाफती दिन है, आपकी तहजीब तमद्दन जो भी है अपने उसके मुताबिक अपने उस दिन की तैयारी करनी है। तो बड़ी अच्छी बात है। जो कौमें अपनी सकाफत को भूल जाती है वो कौमें फैलती फूलती नहीं है, वो कभी फलती फूलती नहीं है और उनका जो मुस्तकबिल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो सिंध जो है ये बाबुल इस्लाम भी है, सिंध जो है ये अमन का पैगाम भी है, सिंध जो है ये अल्लाह का इनाम भी है, सिंध जो है ये आप यूँ समझ लें कि एक प्यारा नाम है। ये नाम हमें दरियाए सिंध से मिलता है जो हिमालय की चोटियों से निकलता है और इस बहरे हिंद में जाके गिर जाता है। अनगिनत बस्तियां बसाता, शोर मचाता, हंसता मुस्कुराता, खुशहालियां लाता, मोहब्बतें बांटता, वो सिंध तक आता है। और ये वाहिद एक ऐसा दरिया है कि जिसके नाम पे सिंध से, यानी इसको इंडस भी कहा जाता है, और इंडस से ही इंडिया बना है, इंडस से ही इंडिया बना है। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप अपना कल्चर डे मना रहे हैं, अपने कल्चर डे की तरफ आप तैयारी कर रहे हैं। तो सर इसको जरा स्टॉप करें, स्टॉप। मेरे बच्चों, अगर आपने अपने आप को बदलना है, अगर आपने अपने आप को बदलना है, तब्दील करना है, तो उसका एक ही तरीका है। जहां पे ये चीजें आपके कल्चर में शामिल हैं, लेकिन अगर हम इन चीजों को प्रमोट नहीं करते, सिर्फ कोई, मैंने नहीं देखा, मैंने ये सफर किया है शुरू टंडोला यार से, वहां पे स्कूलों में गया हूं, किसी एक बच्चे ने भी जो है ना वो दुपट्टे की जगह किसी बेटी ने अजरक ली हो, ना किसी शख्स के मैंने ऊपर देखा है। जो कल्चर तो होता है जिसको हम रोजमर्रा इस्तेमाल में करते हैं, ठीक है। तो असल चीज जो है आप इसमें इल्म को शामिल करें। ये वो खिता है जो बाबुल इस्लाम कहलाया, जो बाबुल इस्लाम कहलाया, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम का काफिला उतरा और हमें इस्लाम की दौलत नसीब हुई। तो यानी कहते हैं कि जब सिंध में कुछ भी नहीं था तो सिर्फ ठट्ठा में सैकड़ों की तादाद में मदरसे थे, और अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करे। मखदूम हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक इल्म दोस्त उस्ताद भी थे, मुसन्निफ भी थे, आज भी उनकी किताबें बतौर हवाला पढ़ाई जाती है। जिस धरती पे शाह अब्दुल लतीफ बिठाई जैसा बुजुर्ग पैदा हुआ हो, जिस धरती पे सचल मस्त जैसा हफ्त जुबान 7 जुबानों में शायरी करने वाला, और फिर शेख अय्याज, और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन ये 3 नाम जो है सिंधी शायरी में बड़े मशहूर हैं। लेकिन आज क्या है कि पसमानदगी की इंतहा है। मैं यहाँ पे सिंध की बात नहीं करूँगा। तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा मुल्क पाकिस्तान का आज स्कूल से बाहर है।
ना सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, उसमें तकरीबन 2.5 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, मजदूरी करते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं। तो याद रखें, हमें सबको मिलकर चलना होगा। मैं यही कहता हूं कि मेहरान पड़ेगा तो पाकिस्तान पड़ेगा, मेहरान पड़ेगा तो पाकिस्तान पड़ेगा, पंजाब पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा पड़ेगा, बलूचिस्तान पड़ेगा तो पाकिस्तान पड़ेगा। अगर हमने तरक्की करनी है तो अपने कल्चर में इल्म को शामिल कीजिए, इल्म को शामिल कीजिए, इल्म को फर्ज जानिए, क्योंकि वो हदीस